नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सीरीज में। मैं पवन सिंह रघुवंशी आज एक बार फिर आप सबके बीच। साथियों, हमने पिछले एपिसोड में एआई और कंप्यूटर के जन्म को लेकर कॉन्वर्सेशन किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एआई से पहले कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी और टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम लोगों की जिंदगी में एंटर हुई, कौन कौन से रिवोल्यूशनरी चेंज धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं। तो अब इस सत्य को जब हमने मान ही लिया है तो क्यों ना इसे सीख लिया जाए कि एआई का यूज हम कैसे कर सकते हैं। साथियों, आज के एपिसोड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज आप एआई की कंप्लीट वर्किंग को जान पाएंगे। ये कैसे काम करता है, एआई कैसे हमारी आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस 10 एपिसोड की सीरीज में एपिसोड नंबर 2। साथियों, एआई को तो हम जान गए कि एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को समझने और सोचने की शक्ति देता है। लेकिन एआई को समझने के लिए आपको किसी बड़े साइंटिस्ट या रॉकेट साइंस होने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे शब्दों में आपको समझाने की जिससे आप कंप्लीटली एआई को जान पाए और बहुत आसान तरीके से। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को एक तरह से सोचने की पावर देता है, लेकिन ये थिंकिंग वो नहीं है जो हम इंसान करते हैं। ये मशीन आपके लिए नए तरह के फैसले लेने में, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। दोस्तों, समझने वाली बात है, अभी मैंने बोला कि ये वैसे नहीं सोचती जैसे हम इंसान सोचते हैं। इसका मतलब है कि इंसानों से जो अक्सर गलतियां हो जाती हैं या कई बार हम लोग एक दूसरे से बात करने में कई सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। समटाइम हमारे ब्रेन में एट द सेम टाइम वो शब्द नहीं आ पाता जो हम बोलना चाहते हैं, या कभी कभी हम लोग गलत आंसर कर देते हैं अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में जो डिफरेंस है वो इसी बात को लेकर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एक बार फीड हो गया कभी भी उसको गलत नहीं बता सकती। यानी कि इंसानों से गलतियां हो सकती हैं लेकिन मशीन से कभी गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कभी कभी हमारी कोई चीज जोड़ने में गलती हो जाती है, बट किसी कैलकुलेटर से कोई गलती कभी नहीं हो सकती। तो बस इसी बात को अपने को समझना है कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एकदम मशीन की तरह है, जिसके अंदर इतना कुछ है एकदम, जिसे आप जो पूछेंगे वही आपको वो बताएगी। लेकिन जो डाटा उसके अंदर होगा, जो मेमोरी उसके अंदर होगी, वो उसी को एग्जैक्ट एज इट इज आपको आंसर करेगी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। साथियों, एआई को बनाने में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 एल्गोरिदम और नंबर 3 कंप्यूटिंग पावर। एआई को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एआई के मुख्य हिस्से की, जो है डाटा। ये वो खोज है, ये वो रिसर्च है एआई के ब्रेन की तरह काम करता है। इमेजिन करो, जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो पहली बार आप कंफ्यूज होते हो, तो आपको किस तरह से पैडल चलाना है, किस तरह से आपको बैलेंस मेंटेन करना है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे आपकी मेमोरी में वो चीज फीड होती चली जाती है। और जब आप नेक्स्ट टाइम साइकिल चलाते हो तो आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखते हो और जो गलतियां आपने पहले की थी उसे आप जिस तरह से आपने सही ढंग से चलाया हो वो तरीका आपको याद आ जाता है और उसके बाद आप एक बेहतर साइकिल चला पाते हैं। साथियों, ऐसे ही एआई भी सीखने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं और जितना डेटा हम एआई के अंदर फीड कर देते हैं, जस्ट लाइक पिक्चर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट में, या जो भी मेमोरी होती है, जो भी आज तक की घटना घटी है इस दुनिया में, वो डाटा को एनालाइज करके अपने डिसीजन को लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जब आप अपने फोन पर किसी दोस्त के नाम से फोटो अपलोड कर दें, एआई वो फोटो देखे, फीचर्स को एनालाइज करेगा और जैसे जैसे आंखों का साइज, चेहरे की शेप और रंग, इसके बाद एआई अपने आप डेटाबेस में मौजूद डाटा के साथ उसे चेहरे को मैच करेगा और दोस्तों को पहचान लेता है। ये वो तरीका है जिसे आप अपनी फोटोज में दोस्तों को टैग कर सकते हैं और ये डाटा एआई के लिए गोल्ड माइन की तरह होता है। जितना ज्यादा डेटा एआई के पास होता है उतनी ज्यादा चीजें वो सीख सकता है और बेटर होता चला। तो साथियों, पहली चीज तो हमने जान ली कि एआई को जो 3 मेन कंपोनेंट हैं, जो 3 मुख्य प्रकार हैं जिसमें एआई बना है, उसमें से नंबर 1 था डाटा फीड। यानी कि इसको डाटा की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाता। अब हम बात करेंगे दूसरे मेन कंपोनेंट के बारे में, जिसको हमने बोला था एल्गोरिदम। एल्गोरिदम वो इंटेलिजेंट सेटअप रूल होता है जो एआई को समझने और डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपको एक पुरानी लाइब्रेरी में एक खास किताब ढूंढनी, तो आप क्या करेंगे? आप लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि आप मुझे वो किताब दिखाएंगे जो साइंस के इतिहास के क्षेत्र की है। अब लाइब्रेरियन क्या करेगा? लाइब्रेरियन के पास उस लाइब्रेरी का मैप है जिसे वो अपनी मदद के लिए उस किताब को ढूंढकर आपको दिखा सकता है। यहाँ लाइब्रेरियन का काम एक एल्गोरिदम की तरह है, वो एक सेटअप रूल का यूज करती है। जैसे कि मैप देखो
साइंस का क्षेत्र ढूंढो और वहां से वो बुक निकाल के उसको दे दो। सेम इसी तरीके से एल्गोरिदम एक सेटअप रूल का यूज करती है, लेकिन बहुत तेजी से हमारी सभी प्रॉब्लम्स को शट आउट करने के लिए एआई एल्गोरिदम कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो डाटा को एनालाइज करने में आपकी मदद करते हैं। एग्जांपल, जब आप अपने स्मार्टफोन वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं तो एआई एल्गोरिदम आपकी आवाज को एनालाइज करता है और आपके सवालों का जवाब देता है। साथियों, आई थिंक अब आप एल्गोरिदम को तो समझ ही चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं एआई के तीसरे हिस्से के बारे में, जो कहलाता है कंप्यूटिंग पावर। ये एआई की तरह होता है जिसे हम एक मशीन या कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं। एआई को काम करने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन और डाटा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है और ये काम बहुत तेजी से होना चाहिए। यहाँ आती है कंप्यूटिंग पावर की। एआई के लिए भी ऐसा ही होता है, लेकिन एआई के लिए चाहिए होती है एक लेवल ऊपर की कंप्यूटिंग पावर, क्योंकि एआई बहुत सारा डाटा को बहुत तेजी से एनालाइज करता है और उसे उत्तर सिखाता है। अगर वो तेजी से नहीं काम करती तो डाटा एनालाइज करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए एआई के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर और सर्विस का यूज होता है। इन सर्वर में बहुत सारी प्रोसेसिंग प्रोसेसर होते हैं जो टास्क को बहुत तेजी से कंप्लीट करने में मदद करते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग इस बात को समझते हैं। जब आप एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप का इस्तेमाल करते हो, आपने देखा होगा कि गूगल पर किसी भाषा को किसी और भाषा में बदलने के लिए अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट, एआई जो है उस ऐप के सर्वर पर चलती है जो बहुत तेजी से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है। ये उसके कंप्यूटिंग पावर की वजह से ही हो पाता है। एआई के लिए हाई लेवल कंप्यूटिंग पावर होने से तेजी से डाटा एनालाइज कर पाती है और पैटर्न्स को ढूंढ पाती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाती है। जैसे कि आप अपने पावरफुल मसल से जब बड़े बड़े टास्क कर लेते हैं, वैसे ही एआई अपने पावरफुल कंप्यूटिंग पावर से बड़े बड़े टास्क को बहुत इजीली हैंडल कर लेती है। तो ये था इसका कंप्यूटिंग पावर। तीनों कॉन्सेप्ट अब हमने जान लिए, इसका डाटा, इसका एल्गोरिदम और इसकी कंप्यूटिंग पावर। जब हम तीनों चीज को मिलाते हैं तो हम एआई को देख पाते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे कि एआई काम कैसे करता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमने कवर करने की कोशिश की है कि एआई काम कैसे करता है। ये एक जादुई सवाल, लेकिन मैं आपको वो जादू आज बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। सोचिए, आपने अपने स्कूल की नोटबुक में एक शब्द लिखा और अब आप चाहते हैं कि एआई वो शब्द रिकॉग्नाइज करे, तो आप एआई को कैसे सिखाते हैं? आइए समझते हैं। डाटा गैदरिंग। सबसे पहले काम होता है डाटा गैदर करना। आप एआई को बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोवाइड कराते हैं जहां लिखा हुआ शब्द अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। उस डाटा को एआई सीखने के लिए यूज करें। नंबर 2, लर्निंग। फिर एआई अपने ब्रेन को ट्रेन करता है, यानी कि उस डाटा को एनालाइज करता है और पैटर्न्स ढूंढता है। जैसे कि वो देखेगा कि ए कैसे लिखा, कैसे लाइन बनी है, ए को कैसे कर्व किया गया है और ऐसे ही शब्दों के लिए वो काम करे। यानी कि पहले वो सीखता है। उसके बाद बात आती है प्रेडिक्शन। एआई को अब एक नया शब्द दिखा दिया गया है जो पहली बार देखा गया है, लेकिन एआई के ब्रेन ने पैटर्न सीख लिया है, तो अब वो प्रिडिक्ट करेगा, क्योंकि उसको प्रिडिक्शन की ताकत आ चुकी है। वो प्रिडिक्ट करेगा कि वो शब्द किस तरह से लिखा गया है और उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अगर एआई का प्रिडिक्शन सही होता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो एआई फीडबैक लेती है और अपनी मिस्टेक से सीखती है। इसी तरह से एआई अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को इंप्रूव कर। लेकिन एआई काम करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन का, किसी चीज को डायग्नोज करना और सेल्फ ड्राइविंग। आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां आपके कमांड से चलती हैं। आज मार्केट में आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ियों में ऐसे फंक्शंस आ चुके हैं जिसमें आप कमांड करते हैं और वो एक रेंज, एक सेंसर के थ्रू उन चीजों को अंडरस्टैंड करके वो गाड़ी बिना स्टीयरिंग के आप चला सकते हैं। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके जो डाटा एनालाइज करते हैं और उसी डाटा के आधार पर डिसीजन लेते हैं, और ये डिसीजन बहुत फास्ट, कुछ मिलीसेकंड। चलिए, और अब हम बात करेंगे एआई के एप्लीकेशंस के बारे में, जिसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपको मिलती है और कौन कौन सी एप्लीकेशन क्या क्या काम करती है। ये कैसा जादुई टूल है जो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले आपको याद होगा वॉइस असिस्टेंट्स, जैसे सीरी, गूगल। बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल में गूगल से बात करते हैं और जैसे ही आप उनसे बात करते हैं, पलट के आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करके वो गूगल आपको जवाब भी देता है। और यही है एआई के शक्ति का एक जबरदस्त एग्जाम्पल। आप उनसे बात तक करते हैं और वो आपकी बात को समझकर उसका जवाब तक देते हैं। और अब हम बात करेंगे साथियों एक रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में। आपने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर देखा होगा कि जब भी आप कुछ खरीदते हो तो वो आप यू में ऑल्सो लाइक करके एक टैग आता है आपको, अक्सर वो आपको हमेशा रिकमेंडेशन देते रहते हैं। ये एआई का ही कमाल है। यही आपका प्रीवियस शॉपिंग बिहेवियर प्रेफरेंस एनालाइज करके आपको रेलेवेंट सजेशन देता रहता है। एग्जांपल, जैसे हम YouTube देखिए, जिस टाइप की वीडियो हम सर्च कर चुके हैं या देख चुके हैं, आपके मोबाइल में जब भी आप YouTube खोलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी से रिलेटेड वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली YouTube आपको भेज देता है या आपको ऑटोमेटिक वो मिल जाता है। ये एआई का ही कमाल है। इस तरह से जब आप कभी आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो चीज आप देखते हैं, जितनी बार आप उस चीज को देखते हैं,
जितना ज्यादा टाइम आप उसके ऊपर स्पेंड करते हैं, एआई समझ जाता है कि वो चीजों में आपका इंटरेस्ट है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस वेबसाइट पर जाते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपको वहां पे मिल जाती है। एक और एग्जांपल, आप अपने फोन पर कई सारे मैसेज पहले लंबे लंबे लिखना पड़ता था और टाइम उसमें टाइपिंग में, बट आज आपके मोबाइल फोन पर एक ऑप्शन है माइक का। जब आप उसको ऑन करते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में किसी से जैसे बात करते हैं उसी तरीके से स्पीडली आप उसमें बोलते चले जाते हैं, और वो एक ऐसा टूल है जो आपकी तेज की हुई बात को भी ऑटोमेटिक मैसेज में कन्वर्ट करता चला जाता है और वो टाइप होता चला जाता है। इससे आपको बहुत लंबे लंबे मैसेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये है एआई का। साथियों, अब हम बात करेंगे ऑटोनोमस व्हीकल के बारे में, जो सेल्फ ड्राइविंग कार भी कही जाती है। वो एआई का ही कमाल है। ये कार सेंसर और कैमरास का इस्तेमाल करके आपके बिना ड्राइविंग के आपको मंजिल तक लेके चलेगी। इन सभी गाड़ियों का रियल टाइम ट्रैफिक, रोड कंडीशन को पता लगाकर डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है। साथियों, अब हम बात करेंगे एआई हेल्थ केयर में अपना किरदार कैसे निभाए। यही एल्गोरिदम डॉक्टर को मेडिकल डायग्नोस करने में भी बहुत हेल्प कर रहा है। मेडिकल इमेज जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे को एनालाइज करके एआई आपकी हेल्थ केयर के बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपके डॉक्टर आपका इलाज करने में उनको बहुत आसानी हो जाती है। और अब हम बात करेंगे कि एआई ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपने कभी भी देखा होगा जो लोग इस समय ऑनलाइन एप्स के थ्रू डिजिटल एंटरटेनमेंट करते हैं, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेज़न, यूट्यूब, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट और है जिसमें एआई हमारी हेल्प करती है, और वो है फाइनेंस। फाइनेंस में एआई फ्रॉड डिटेक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करके एआई अनयूजुअल एक्टिविटीज डिटेक्ट कर लेता है और फ्रॉड को रोकने में बहुत मदद करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी एआई की एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में और हमारी जिंदगी को आसान और एफिशिएंट बनाती जा रही है। बस जरूरत है तो इस पावर को समझने की। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसके यूज को हम और भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एआई के और भी डीप में जाएंगे और समझेंगे कि एआई के कौन कौन से ऐप हैं जो आपको एक बड़ी इनकम और एक बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं, वो भी घर पर बैठे बैठे। कौन कौन से ऐप हैं जिनको यूज करके आप अपने घर पर आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपका भाई एक अलग लाइफ को सेट कर सकता है, जो हर उस फील्ड में काम कर सकता है। कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, जस्ट लाइक अगर आपकी मदर कुकिंग कर रही है तो कुकिंग में एआई आपकी क्या मदद कर सकता है। अगर आपका भाई स्टडी कर रहा है तो स्टडी में उसकी क्या मदद हो सकती है। अगर कोई किसी चीज का कोर्स कर रहा है तो उसमें वो क्या मदद हो सकती है। अगर कोई मार्केटिंग फील्ड में है तो उसमें उसकी क्या मदद मिल सकती है। मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें एआई आपकी हेल्प ना कर सकता हो। वैसे तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, एक सवाल है आप सब, अगर आपने कुछ नया सीखा है और आपने एआई की मैजिकल वर्ड्स में और भी तेजी से कदम बढ़ाना चाहते हैं, इसका जवाब अगर हाँ है, हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए जहां हम एआई की गहराइयों को और डीप समझेंगे और जानेंगे हर उस चीज के बारे में जिससे आपकी लाइफ बदल। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप एआई के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लेट्स बी पॉजिटिव।